नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ। देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, आज सर्जरी होगी मुंबई में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की और उन लोगों की जान बचाने में अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा कर रहे उन डॉक्टरों की जिनकी सुविधाओं को लेकर महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई महानगर पालिका का प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रहा है। डॉक्टरों को पैसे देने के मामले में सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। आप जानते हैं, देश में सबसे ज़्यादा मामले इसी राज्य में हैं। यहाँ पर मरीजों की संख्या 47,000 से ऊपर जा चुकी है। 1,500 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। अकेले मुंबई में 28,700 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के केसेस दर्ज हो चुके हैं और 950 के करीब जान गंवा चुके हैं। पर तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि डॉक्टरों ने कई लोगों की जान भी बचाई है और बचा भी रहे हैं। अपनी जान खतरे में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनका कर्तव्य भी है। तेजी से बढ़ रहे केसेस को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए हजारों की संख्या में हॉस्पिटल की सुविधाओं से लैस नए सेंटर्स में बेड्स का इंतजाम भी कर रही है। गोरेगांव का नेस्को एग्जीबिशन सेंटर हो, नेहरू प्लेनेटोरियम का कैंपस हो, रेस कोर्स हो, स्टेडियम्स हो, जैसे ऐसे कई इलाकों में भारी संख्या में आइसोलेशन वार्ड्स, आईसीयू सेंटर्स के साथ ज़रूरत के सभी मेडिकल फैसिलिटीज़ जुटाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स भी ड्यूटी पर लगा दिए गए हैं, जो दिन रात जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन का एक काला सच, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जानकर आप चौंक जाएंगे। उद्धव ठाकरे सरकार के साथ मुंबई महानगर पालिका के सौतेले व्यवहार को देखकर आप भी नाराज हो जाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले और मुंबई महानगर पालिका के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ कई प्राइवेट अस्पतालों में भी हजारों कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। सरकारी और महानगर पालिका के अस्पतालों में बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई खत्म करके इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर्स भी ड्यूटी कर रहे हैं। इनमें वो नए डॉक्टर्स भी शामिल हैं जो मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे यूनिवर्सिटीज से ट्रांसफर लेकर मुंबई महानगर पालिका और सरकारी अस्पतालों में दिन रात मरीजों की सेवा कर रहे हैं। मुंबई के मेडिकल कॉलेजेस के डीन, मुंबई महानगर पालिका प्रशासन और राज्य प्रशासन की अनुमति के बाद MUHS यानी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अप्रूवल के बाद ही ये नए डॉक्टर्स इन अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इंटर्नशिप कर रहे इन सभी जूनियर डॉक्टर्स को कागजी तौर पर एक्सटर्न्स कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे मेडिकल कॉलेज से आकर यहाँ मरीजों की सेवा में एक्सटर्नशिप कर रहे हैं। पर इनके साथ प्रशासन सौतेला रवैया अपना रहा है। BMC की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन इस बात का सबूत है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी में सेवा कर रहे इंटर्न डॉक्टर्स को 50,000 रुपये महीने की राशि मानधन यानी स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। कोई शक नहीं, ये कदम बेहद सराहनीय है। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रशासन और शासन ने बड़ी संख्या में जान जोखिम में डालकर उन्हीं अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में सेवा कर रहे एक्सटर्न्स की बिल्कुल परवाह नहीं की, जो उन्हीं मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न्स डॉक्टर्स के साथ मिलकर वही काम कर रहे हैं। प्रशासन के इस रवैये की जितनी निंदा की जाए कम है। प्रशासन और शासन ये कहकर अपना पल्ला बिल्कुल नहीं झाड़ सकते कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके पास नए पुराने सभी डॉक्टर्स के डेटा अवेलेबल हैं। सब कुछ डिजिटाइज्ड है, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। अगर सभी डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स हैं तो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से आए ये एक्सटर्न्स डॉक्टर्स के लिए स्टाइपेंड क्यों नहीं? मेरी नज़र में ये सरासर भेदभाव है, गलत है। प्रशासन इस मामले में फौरन संज्ञान लेते हुए सभी के लिए समान निर्देश जारी करे और सभी इंटर्न्स और एक्सटर्न्स को बराबर का सम्मान दे, मानधन दे। बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों।
डर इस बात का भी है कि मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। हज़ारों की संख्या में बढ़ रहे मरीजों के इलाज के लिए हज़ारों की संख्या में मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होगी और है, और ज़रूरत बढ़ेगी भी। सेवा में लगे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ अन्य लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ेगी। लेकिन जिन स्थानों पर आइसोलेशन वार्ड्स और आईसीयूज बनाए गए हैं, वहां तक इन सभी कोरोना वॉरियर्स के आने जाने की सुविधा नज़र नहीं आ रही। बेस्ट की बसों का इंतज़ाम पर्याप्त नहीं है। रोज़ाना अस्पतालों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। सूरत हाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मेरा सुझाव होगा कि उद्धव ठाकरे जी, आप इस मामले पर फौरन गौर करें और हेल्थ सर्विसेज से जुड़े लोगों के लिए स्पेशल लोकल ट्रेन शुरू करें, जिसमें आइडेंटिटी कार्ड्स के आधार पर पुलिस सुरक्षा के इंतज़ाम के साथ इन कोरोना वॉरियर्स के आने जाने की व्यवस्था हो और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्सेस का बेहतर उपयोग करने को लेकर फैसिलिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बहुत जल्द मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के इंटर्न्स और एक्सटर्न्स को बराबर की रकम का स्टाइपेंड देने का आदेश भी जारी करेंगे। और हाँ, मुख्यमंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कोरोना वॉरियर्स के 50 लाख रुपये की जीवन बीमा कराने का काम अगर आपने शुरू ना कराए हो तो न चूकें। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप महाराष्ट्र के मुखिया हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं गुजारिश करूँगा कि आपने कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख रुपये के लाइफ कवर की जो घोषणा की थी, उस पर देश भर में कितना अमल हुआ, आप भी संबंधित अफसरों से जानकारी ले लें। हो सकता है इस मामले को लेकर आपसे भी देश की जनता कभी भी जानकारी मांग ले। नमस्कार दोस्तों, सर्जिकल ऑपरेशन की रिपोर्ट को लेकर आप अपना कमेंट लिखना न भूलें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप तक हमारे खबरों की सर्जरी की रिपोर्ट लगातार पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।